रामायण के एक प्रमुख पात्र, उसके बारे में लोग ज्यादातर चीजें जानते हैं पर एक बात नहीं जानते हैं। आइए उसी के बारे में कुछ बातें की जाए। कुंभकर्ण कुंभकर्ण के बारे में जो बात सबसे अधिक प्रचलित है वह यह है कि वह 6 महीने तक सोता था। साल में 6 महीने सोने का वरदान उसने वर्षों तप करके ब्रह्मा जी से मांगा था। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण की यह मांग मान ली थी और उसे साल में 6 महीने सोने का वरदान दे दिया। बचपन से आप इस कहानी को सुनते आए हैं, लेकिन अब शोधकर्ता इस कहानी पर सवाल उठाने लगे हैं। उनका सवाल यह है कि जो व्यक्ति ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तप कर सकता है, वह 6 महीने तक निष्क्रिय रहकर सोने का वरदान क्यों मांगेगा? शोधकर्ता यह सवाल यूं ही नहीं उठा रहे हैं। इसके पीछे जो उनके तर्क हैं वह अकाट्य हैं। रावण अपने समय का महाज्ञानी पंडित था। देखा जाए तो रावण के परिवार में हर शख्स किसी न किसी विषय में पारंगत थे। ऐसे में यह कहना कि कुंभकर्ण आलसी और प्रमादी था सही नहीं हो सकता। नए शोधों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कुंभकर्ण एक वास्तव में एक वैज्ञानिक था जो कि बहुत ही बड़े प्रयोगों पर काम कर रहा था। अपने शोध के लिए उसने अनजान जगह पर प्रयोगशाला बना रखी थी जहां वह साल के 6 महीने गुजारा करता था। इस दौरान वह आम जनता की नज़रों से ओझल रहता था। शोधकर्ता के अनुसार उसकी प्रयोगशाला किष्किंधा के दक्षिण में किसी गुफा में थी। यहाँ लंका के सबसे महत्वपूर्ण शोधों को अंजाम दिया जाता था। कई लोगों का मानना है कि रावण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कई दिव्यास्त्र को कुंभकर्ण ने ही विकसित किया था। कुंभकर्ण ने कई तरह के विमानों का भी विकास किया था। कुछ सिद्धांतकार यह भी कहते हैं कि कुंभकर्ण का असली ठिकाना लैटिन अमेरिका के किसी देश में था, जहां से आने जाने के लिए वह स्वयं अपने द्वारा विकसित विमान का प्रयोग करता था। हालांकि ये सारी अटकलें अभी सैद्धांतिक ही हैं। शोधकर्ता इन सिद्धांतों को प्रमाणित करने वाले भौतिक साक्ष्य की भी तलाश में हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे सूचित कीजिएगा। साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।